करते हैं ना, जहाज में कौन कौन लोग हैं? 276 लोग हैं। उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम एक परमेश्वर का दास सेवक है पौलुस खड़ा होकर के बोलता है, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है इस यात्रा में सिर्फ माल जहाज की ही नहीं परंतु हम सबके प्राण की भी क्या होने वाली है? हानि होने वाली है। परंतु उन्होंने कैप्टन और जहाज के स्वामी की बात को क्या कर लिया? मान लिया, और पौलुस की बातों को नहीं माना। पौलुस की बातों को माना क्या? नहीं माना। जोर से बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया। पौलुस की बातों को नहीं मानने का दुष्परिणाम आया, भयंकर दुष्परिणाम आया। सुनिए, मैं मौखिक बोलूंगा, आप बाइबल में जाकर के अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। जोर से बोली हालेलुया। अगर हम लोग पढ़ेंगे उसको, बाकी को नहीं, कम से कम 20 पद को पढ़िए। चलिए 20 पद को, क्या लिखा है? 20 पद को पढ़िएगा, 20 पद को, 27-20। जब बहुत दिन तक सूर्य ना तारे दिखाई दिए और आंधी चलती रही, बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। अब अंत में हमारे बचने की सारी आशा क्या होती गई? जाती रही। अब कोई नहीं बचेगा, है ना? बिल्कुल कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा स्थिति हो गया है ना, बहुत खतरनाक स्थिति हो गया। उससे पहले पढ़ देना मैया थोड़ा सा 13 और 14 वचन को ना, 13 और 14 वचन को ना। जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी, तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरोकुलीन कहलाती है। ऐसे लिखा है ना, जो क्या कहलाती है? यूरोकुलीन कहलाती है। इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कौन कर चुका है? पौलुस। परंतु पौलुस की बातों को किसी ने माना? नहीं माना। आज भी पास्टरों की बातों को मजाक समझते हैं, विश्वासियों की गवाही को लोग मजाक समझते हैं, परमेश्वर की जो सच्चाई है लोग उसको मजाक समझते हैं। पर याद रखिएगा, बाइबल बताती है पौलुस पहले ही जानकारी दिया था, इस यात्रा में जहाज टूटेगा, माल खत्म हो जाएंगे, प्राण की भी हानि होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लोग उनकी बातों को नहीं माना। आज भी लोग परमेश्वर के दासों की बात मानने के लिए कई लोग तैयार नहीं होते हैं। कौन देखा है मरने के बाद क्या होता है? ऐश करो, इसी जिंदगी में तो ऐश करना है, इसके बाद कौन देखा है मरने के बाद क्या होता है? परंतु बाइबल बताती है कि मरने के बाद भी एक जीवन है, जिस जीवन का नाम है अनंत जीवन। जोर से बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो इसका मतलब है यहाँ की जिंदगी कितने दिन की होती है? 60, 70, 80, कुल मिलाकर के यूं कहूं, शत्रु मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मृत्यु। और मृत्यु मनुष्य के जन्म से ही क्या करता रहता है? उसका घात लगाया रहता है, उसका पीछा लगाया रहता है। बाइबल में बताती है यूहन्ना 10वें अध्याय में, चोर और कोई काम के लिए नहीं रहता। क्या करता है उसका काम? चोरी करना, घात करना और हत्या करना। बहुत सुनियोजित तरीका से वो एक ही बार आकर के हत्या नहीं करता। पहले वो क्या करता है? चोरी करता है, उसके बाद फिर आपको क्या करता है? घात करता है, उसके बाद आपको आखिर में क्या कर देता है? हत्या कर देता है। सबसे पहले धीरे से चोरी करेगा। क्या चोरी करेगा? धीरे से इज्जत चोरी करेगा, आपके विश्वास चोरी करेगा, आपका प्रेम चोरी करेगा। उसके बाद आपको क्या करेगा? घात करेगा, धीरे धीरे आपको घायल करेगा। आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, आत्मिक रूप से आप रोगी हो जाएंगे। उसके बाद में आपको परमेश्वर की संगति से बिल्कुल मार डालेगा। यही चीज हुआ था किसके साथ? हमारे बाप के आदम और हवा के साथ। उनके पास से जब परमेश्वर इनको समझा दिया था, इस वाटिका के सब
पेड़ का फल तुम खाना, परंतु जो जीवन का पेड़ है उसे ना तो छूना ना तो खाना। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे, मर जाओगे। शैतान आकर के इनको गलत समझाया, गलत तरीके से इनको दिखाया, गलत तरीके से इनको सजेशन दिया, और शैतान के बहकावे में आकर के जब ये लोग खा गए, शारीरिक रूप में तो जरूर नहीं मरे, लेकिन आत्मिक रूप में लोग वहां पर क्या हो गए थे, मर गए थे। और ये स्थिति आज भी होती है विश्वासियों के साथ। आप बोलते हो प्रार्थना करना आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी गिरजा नहीं जाएंगे तो क्या होगा। कई लोगों का केस हमारे पास ऐसा आता है। अब मैं पूछता हूँ चर्च गए थे आप? नहीं पास्टर जी। क्यों नहीं? हम लोग का पास्टर से हम लोग का थोड़ा अच्छा समझ में आ रहा है थोड़ा। बोली हालेलुया, बोली हालेलुया। हम लोग का पास्टर से क्या हो गया थोड़ा, हाँ थोड़ा कुछ हो गया। मैं बोला, कई लोगों को बोला पास्टर एक व्यक्ति है, पास्टर कोई स्वर्ग का व्यक्ति नहीं है, स्वर्ग का दूत नहीं है, पास्टर एक साधारण व्यक्ति है। आप पास्टर के लिए गिरजा जाते हो कि परमेश्वर के लिए? जोर से बोली हालेलुया। पास्टर से दुश्मनी होती है तो गिरजा नहीं जाए। पास्टर से दुश्मनी, पास्टर से मतलब बिगड़ा हो जाता है तो गिरजा नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब आप लोग, कई लोग ऐसा सोचते हैं ना, हम पास्टर के लिए गिरजा जा रहे हैं, पास्टर के लिए दान दे रहे हैं, पास्टर के लिए दशमांश दे रहे हैं। ऐसे लोगों से हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूँ, ना गिरजा आओ, ना ऐसे व्यक्ति दान दो, ना ऐसे व्यक्ति दशमांश दो। जिसका ऐसा मानसिकता है कि मेरा गिरजा जाना परमेश्वर के लिए है, मेरा दान परमेश्वर के लिए है, मेरा दशमांश परमेश्वर के लिए है, उनके लिए हर दिन परमेश्वर के आंगन में स्वागत रहता है। जोर से बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया, बोली हालेलुया। मैं समझा रहा हूँ, पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा है, पौलुस भविष्यवाणी कर रहा है, जहाज टूटेगा, माल डूबेगी, प्राण की भी नष्ट होने की स्थिति है, प्राण भी खत्म होने की स्थिति है, लेकिन लोगों ने नहीं माना। माना क्या? लोगों ने नहीं माना, पास्टर जी नहीं माना। आज भी ऐसी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो और एक बार पढ़ते हैं 20 पद को। क्या लिखा है 20 पद में? 20 हाँ 20। और सबको मत पढ़िए, जल्दी छोड़ देते हैं हम लोग ना।